श्वेता एक ट्रैवल नर्स थी। हाल ही में उसका ट्रांसफ़र एक मिशन हॉस्पिटल में हुआ था। उसे नाइट शिफ्ट असाइन की गई थी। उस हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, पर वक्त रहते उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी जान बच गई। श्वेता को इसी पेशेंट का ख्याल रखने के लिए बुलाया गया था। एक रात उस हॉस्पिटल में ज़्यादा पेशेंट्स नहीं थे। श्वेता और उसकी कलीग नीलिमा दोनों हॉस्पिटल में अकेले थे। 9 बजने के बाद पेशेंट्स के सोने का समय हो गया। उन्होंने हर कमरे में जाकर पेशेंट्स को चेक करना शुरू किया। श्वेता जब उस औरत के कमरे में गई तो देखा वो औरत सो रही थी। उसने लाइट्स ऑफ की और दरवाज़ा बंद कर दिया। हॉस्पिटल में कोई रश नहीं था, इसीलिए वो दोनों अब नर्स रूम में जाकर बैठ गए। रात के 2 बजे उन्हें एक कमरे से इमरजेंसी सिग्नल आया। श्वेता उस कमरे की तरफ जाने लगी। जब वो उस वार्ड में पहुंची तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने पूछा, नीलिमा, तुम हो क्या? पर कोई जवाब नहीं मिला। अपना वहम समझकर उसने इस बात को नज़रअंदाज किया। श्वेता उस पेशेंट के कमरे में गई। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसने कहा, मैंने अभी अपने कमरे में एक डरावनी सी औरत को देखा। श्वेता ने कमरे में देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने पेशेंट से कहा, आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। ऐसा कहकर उसने उसे बेड पर लेटा दिया और वापस नर्स रूम चले गई। रात के 2:30 बजे श्वेता और नीलिमा दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उन्हें दरवाजे के बाहर कुछ आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने पैर घिस घिस कर चल रहा हो। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। श्वेता जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी तो नीलिमा ने उसे रोक लिया। नीलिमा ने कहा, हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स तो बेड रिडन हैं, फिर इतनी रात को नर्स रूम में कौन आया होगा? नीलिमा की बात सही थी। वो दोनों चुपचाप टेबल के पास बैठ गए। उन्हें कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, जैसे वो चीज़ वहाँ से दूर जा रही हो। दोनों के मन में इस वक्त एक ही सवाल था, वो कौन था? क्योंकि हॉस्पिटल के मेन गेट पर तो ताला लगा होता है। ये सोचते सोचते दोनों की आंख कब लग गई उन्हें पता नहीं चला। तभी एक पेशेंट के कमरे से इमरजेंसी सिग्नल आया। उस अनजान दस्तक के चलते श्वेता और नीलिमा डरे हुए थे, तो दोनों ने एक साथ जाने का फैसला किया। पेशेंट के कमरे में जो उन्होंने देखा वो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा वो पेशेंट फर्श पर एक अजीब अवस्था में पड़ा था। उसे चेक करने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। तभी उनका ध्यान उसके गले पर पड़े निशानों पर गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला दबाया गया हो। कुछ पल के लिए वो दोनों चुपचाप खड़े रहे। ये सारी चीज़ें उनके समझ के बाहर थी। उन्होंने फैसला किया कि वो हर पेशेंट के कमरे में जाकर उन्हें चेक करेंगी। उन्होंने एक एक करके पेशेंट्स के कमरे में जाना शुरू किया। सारे पेशेंट सही सलामत अपने बेड पर सो रहे थे। आखिरी कमरा उस औरत का था जिसकी देखभाल के लिए श्वेता को बुलाया गया था। जब वो उस कमरे में गए तो उन्होंने देखा वो अपने बिस्तर पर सो रही थी। अब उन्होंने फैसला किया कि वो नर्स रूम में जाकर उस बूढ़े पेशेंट की डेथ के बारे अपने सीनियर को रिपोर्ट करेंगे। नर्स रूम पहुंचकर उन्होंने रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। उन्होंने अपने सीनियर को कॉल किया और उन्हें पेशेंट की डेथ के बारे में रिपोर्ट किया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को भी इस बारे में खबर कर दी। काफ़ी अजीब था ये। पहले दरवाजे पर वो दस्तक और फिर उस पेशेंट की डेथ, वो भी मर्डर। मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी उन्हें वॉशरूम से पानी बहने की आवाज़ आई।
श्वेता ने जब वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा वो औरत जिसकी देखभाल के लिए उसे बुलाया गया था उसके सामने खड़ी थी। उसके हाथों में एक ब्लेड का टुकड़ा था।